हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजॉन की तरफ से। सो अमेजॉन इधर फेब में नई नई पोस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन हायरिंग कर रहा है। सिंपल ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए हायरिंग कर रहा है और बहुत ही नई और डिफरेंट पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है। ठीक है, इससे पहले ज़्यादातर आती थी तो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड ही आती थी, लेकिन इधर भी जो आ रही है वो पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। तो अमेजॉन हैदराबाद इज हायरिंग फॉर सीपो टीम लेवल 2 वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो सीपो टीम यानी कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक है, तो इस टीम के मेंबर आप रहोगे और आपकी जो प्रोफाइल रहेगी वो रहेगी इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट की। ठीक है, तो इसकी जो हायरिंग हो रही है 2 ऑफिस से हो रही है, यानी 2 लोकेशन से हो रही है। एक है हैदराबाद सिचुएटेड है और दूसरी जो है वो बैंगलोर सिचुएटेड है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ कहाँ-कहाँ से लोग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये लोकेशंस दे रखी है जो कि ऑलमोस्ट पैन इंडिया कवर कर रही है। ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स कवर करिए। कुछ 1-2 मुझे नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, केरला हो गया। ठीक है, और बाकी मुझे यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो पैन इंडिया हायरिंग है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो और सेम पोस्ट के लिए दूसरे भी ऑफिस से, यानी कि दूसरे लोकेशन से भी हायरिंग हो रही है जो कि बेंगलुरु है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें डिटेल्स बता देती हूँ कि क्या सैलरी आपकी रहने वाली है, क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है और क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ओपनिंग्स आपके यहाँ पे 25 अबव है। ठीक है, और तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स है। ठीक है, और सैलरी आपकी जो है 2.5 टू 3 लाख पर एनम, यानी कि 25,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। यस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। और वर्क एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आप फ्रेशर हो और सिंपल ग्रेजुएट हो, तो अगर आपको 25,000 में अगर आपकी स्टार्टिंग हो रही है अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी में और इतनी बड़ी प्रोफाइल में, इन्वेस्टिगेटर की प्रोफाइल में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की प्रोफाइल में, तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सैलरी ही नहीं, सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको अमेज़न प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको सिस्टम प्रोवाइड करती है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, दोनों में से कोई एक प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही आपको वाईफ़ाई का खर्च प्रोवाइड करती है और इंश्योरेंस वगैरह देती है। 5 डे वर्किंग होती है, 2 दिन की कॉन्सेक्यूटिव लीव्स होती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये रहने वाली है। 25,000 रुपए तो आपकी इन हैंड सैलरी आप कह सकते हो। इसके ऊपर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उसको आप इंक्लूड कर लो तो काफ़ी अच्छा आपका ये बन जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए मेन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी कि सिंपल ग्रेजुएट एंड फ्रेशर्स कैन अप्लाई। अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा हुआ है इन्होंने। तो कम्युनिकेशन स्किल में कह रखा है कि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, रिटन और स्पोकन दोनों में। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट्स ऑफ डेटा। तो डेटा से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, आप लार्ज सेट्स ऑफ डेटा को आप हैंडल कर सको। ठीक है, अब आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम इन अ वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट। तो अमेज़न में कितनी बड़ी कंपनी है और कितने डायनामिक एनवायरनमेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन हो जाना काफ़ी बड़ी बात रहेगी। ठीक है, अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, प्रूवन एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड efficiently in an independent setting। सो इंडिपेंडेंट सेटिंग्स, बिकॉज रिमोट जॉब है तो आपको ही देखना है पूरा। ठीक है, प्रूवन एबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट विद मैनेजर्स एंड एसोसिएट्स एट ऑल लेवल। ऑल लेवल्स के जो भी आपकी मैनेजर हैं या एसोसिएट हैं सबके साथ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, यानी कि अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे कि एक बिजनेस कन्वर्सेशन होती है, अगर आप सीनियर से बात कर रहे हो, मैनेजर से बात कर रहे हो, तो उनके भी जो सवाल जवाब हैं, उनकी जो नीड है, उनका जो टारगेट है उसको आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, वो भी जो आपसे मांग रहे हो उससे आप पूरा कर रहे हो। और जो भी आपके साथ के एसोसिएट्स हैं या आपके नीचे के एसोसिएट्स हैं, ठीक है, उनके साथ आप कोलेबरेट कर रहे हो। ठीक है, तो वही आपका मिलजुल के काम करना है। अब जाते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड
सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एक्सलेंट अटेंशन टू डिटेल एंड वर्क विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो ये सब समान सी क्वालिटीज़ है जो कि प्राइवेट कंपनी में मांगी जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मतलब अगर मेन सिर्फ क्वालिफिकेशन की यदि बात किया जाए तो एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैन अप्लाई, दैट इज इट, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब शिफ्ट्स की इन्होंने बात कर रखी है, रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, इट इज़ 24/7 शिफ्ट्स इन्वायरमेंट एंड शिफ्ट्स आर रोटेशनल, चेंजेस एवरी 3-4 मंथ, ठीक है। तो 3-4 महीने में जाकर के शिफ्ट चेंज होती है, तो कोई उसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। और 24/7 है तो आपकी टाइमिंग 9 to 6 से अलग भी हो सकती है, ठीक है। 9 to 6 की जगह फिर जाके आपका 6 से स्टार्ट हो सकती है या नाइट ड्यूटी भी हो सकती है, लेकिन वो शिफ्ट जो है काफ़ी समय के बाद चेंज होती है, ठीक है। मतलब कहने का इनका ये है कि शिफ्ट रोटेशनल भी हो सकती है, ठीक है। और कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने दे रखा है कि प्लीज़ नोट दैट दिस रोल रिक्वायर्स यू टू वर्क फ्रॉम होम एंड यू नीड टू मैंडेटरी बी रिसाइडिंग इन एनी ऑफ द बिलो स्टेट्स। आपको इनमें से किसी भी स्टेट को बिलोंग करना होगा, दैट आर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि पैन इंडिया हायरिंग है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। कुछ एक आध नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, केरला है, और बाकी मुझे ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं बात कर लेती हूँ आपके वर्क प्रोफाइल की, ठीक है। ओके, चलिए, आपका जो प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाला है की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। रिसर्च एंड इवेल्युएट फैक्ट्स सराउंडिंग सेलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जो सेलर ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका वर्क यहाँ पे रहने वाला है। जो भी इनके सेलर हैं, विक्रेता हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जिन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है अमेज़न पे, ठीक है, उनके ट्रांजैक्शन को आपको चेकआउट करना, बिकॉज़ आपका जो वर्क है वो इन्वेस्टिगेशन का रहने वाला है। टेक्स appropriate action on investigated transactions based on established standard operations प्रोसीजर एंड टूल्स। तो जो भी इनका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है या टूल्स है, उसके ज़रिए जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका आपको इन्वेस्टिगेशन करना है कि वो सही तरीके से हुए हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन सही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करना है इनके सेलर को कि डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाया है, आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा या ये गलत तरीके से है, जो भी है व्हाटएवर आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देयर एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एनोटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देयर एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एनोटेशन, ठीक है। तो उनको डिटेल में पूरा एनोटेट करो, यानी कि उनको पूरा डिटेल में बताओ कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल कस्टमर्स वाया फ़ोन और ईमेल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो देखिए, जो भी इनके एक्सटर्नल कस्टमर हैं, ठीक है, उनसे क्या है, आपको फ़ोन और ईमेल के ज़रिए आपको बात करनी होगी, ठीक है। तो देखिए, कस्टमर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। एक होते हैं जैसे कि अमेज़न के खुद के क्लाइंट्स हो गए, एक हो गए अमेज़न से बाहर के हो गए, ठीक है। तो ये इंटरनल, एक्सटर्नल 2 तरह के इनके कस्टमर होते हैं। तो उनसे अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको मेल और कॉल के ज़रिए पर्सनली आपको उनको कॉल करनी है, उनको बताना होगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें हैं, ये या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या वेरिफिकेशन में आपको ज़रूरत जो भी है, ठीक है, वो आपको पर्सनल उनको मेल या कॉल करनी होगी। कम्युनिकेट विद इंटरनल कस्टमर्स एंड peers इन पर्सन वाया ईमेल, एनोटेशन एंड फ़ोन ड्यूरिंग एंड फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो देखिए, जो भी इंटरनल कस्टमर्स हैं या एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, सभी से आपको मेल और कॉल करनी है, ठीक है। मतलब इनके कहने का कि जो भी इनके खुद के क्लाइंट्स हैं या बाहर के हैं, ठीक है, जो बाहर के विक्रेता हैं, बाहर के सेलर्स हैं, ठीक है, उनसे सबसे जो भी आपको ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है या आपको क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना है, उसमें कुछ कमियाँ दिख रही हैं, ठीक है, केवाईसी में दिक्कतें आ रही हैं या जिस तरह की भी है, अभी जब आप ट्रेनिंग करोगे क्लियर होगा, तो उससे रिलेटेड आपको मेल या कॉल उस पर्सन को करनी होगी, ठीक है। अंडरस्टैंड द इश्यू एंड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज़ ऑफ टू रिज़ॉल्व इट, ठीक है।
systematically escalate problems or variance in the information to the relevant owner teams according to processes and standard, communicate with इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो चीज़ें उन्होंने पहले बात की है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, वही यहाँ पे इन्होंने बात कह रखी है दोबारा, ठीक है। अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू क्रिएट एनालिसिस फॉर ड्राइविंग बिजनेस गोल। तो देखिए आपको अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो जो परफॉर्मेंस की जो मैट्रिक्स है टू क्रिएट एनालिसिस, तो उसको आपको समझना होगा। क्यों समझना होगा? एनालिसिस करने के लिए जो भी इनका वर्क जो है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसलिए आपको जो इनके परफॉर्मेंस की जो मैट्रिक्स है उसको समझना होगा। तो आप कैसे समझोगे? आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा कि किस किस बेस पर आप ये क्लियर करोगे कि बिजनेस के जो गोल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं पूरे हैं, कहाँ कमियां आ रही है, वो आप देखोगे, ठीक है। अब जाते हैं मीट प्री-डिटरमाइंड एंड असाइंड प्रोडक्टिविटी टारगेट्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी और टारगेट्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको क्वालिटी में कमियां नज़र आ रही है, टारगेट्स में कमियां नज़र आ रही है, आपको इनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसको मेल करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, जो भी करना है, ठीक है। सो ये मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो यहाँ पे लिखा है। अभी हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आ रहा है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का काम है, जो कि इनके कस्टमर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, ठीक है। उनके ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, वही आपका वर्क रहने वाला है। बाकी कैसे करना है, क्या टूल्स यूज़ करने हैं, किस तरह से करना है, वो आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोफ़ाइल है, ठीक है। इस टाइप की प्रोफ़ाइल आप देखते हो कि बहुत कम दिखती है, ज़्यादातर डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, टेलीकॉलर, इस टाइप की आपको दिख जाएगी, या तो एकेडमिक्स की दिख जाएगी। लेकिन ये जो एक गवर्नमेंट जॉब जैसी, जैसे कि एक ऑफ़िसर जैसी प्रोफ़ाइल होती है, वो बहुत कम दिखती है। और अगर आपको वो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। जिस तरह की प्रोफ़ाइल है उसके अकॉर्डिंगली मैं कहूँगी सैलरी कम है, ठीक है। जिस तरह की प्रोफ़ाइल है इसमें 40 प्लस सैलरी होनी चाहिए, लेकिन ये फ्रेशर्स की है, सिंपल ग्रेजुएट की है, तो यहाँ पे 2.5 टू 3 लाख है, यानी कि आप 25,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी कंपनी में पहली बात तो घुसना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आपका सिलेक्शन एक बार हो जाए फिर आपके तो करियर के द्वार खुल ही जाएँगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाए, आपका पूरा मतलब लाइफ बन जाएगी, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।